तिकोनिया हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा जमानत पर जेल से रिहा। 128 दिन बाद बाहर आया केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा। पिछले साल 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। अजय मिश्रा के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप। सीएम योगी की जनसभा तीसरे चरण के लिए कन्नौज में प्रचार। सीएम योगी ने विपक्ष पर किया है जमकर प्रहार। बोले 5 साल पहले का हाल सभी को पता है। पहले सिर्फ एक परिवार का ही बोलबाला था। हमारी सरकार में हर वर्ग का ख्याल भी रखा गया। सीएम योगी ने कहा डबल इंजन की सरकार में 2 बार राशन मिले हैं। पहले सैफई खानदान सिर्फ अपना पेट भरता था। गृह मंत्री अमित शाह का कानपुर में रोड शो। पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगे वोट। चौथे चरण में चुनाव के चलते उन्नाव में अखिलेश यादव की जनसभा। अखिलेश यादव बोले गर्मी निकालने वालों के समर्थक ठंडे पड़ गए हैं। दूसरे चरण में उनके समर्थक सुन्न हो गए। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी के छोटे नेता, बड़े नेता, सबसे बड़े नेता सभी बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैनपुरी में अमित शाह की जनसभा। पीएम मोदी की तारीफ की है। कहा मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन लगवाई। कोरोना काल में सभी की मदद की। अमित शाह ने कहा है बीजेपी सरकार ने हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री दिया है। देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। अमित शाह ने कहा है कि यूपी में 1,67,000 महिलाओं को सिलेंडर मिला है। 1 करोड़ 41 लाख घरों में बिजली दी है और 15 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य खर्चा भी दिया। औरैया में शाह का प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। विपक्ष पर साधा निशाना। का अखिलेश वाजपेयी विकास रुका था और अपराधी बेखौफ थे। अमित शाह ने कहा है पहले औरैया में छर्रे चलते थे। 5 सालों में बीजेपी ने परिवर्तन किया है। औरैया की भी तस्वीर बदली। औरैया में गरजे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कहा है कि यूपी में अब माफिया नजर नहीं आते हैं। अपराधी यूपी के बाहर चले गए। यूपी में अपराध में रिकॉर्ड कर। फिरोजाबाद में बोले सीएम योगी सच्चा यदुवंशी कौन। भीड़ सब कुछ बता रही है। दूसरे चरण के बाद तस्वीर साफ। बीजेपी की सरकार बन रही है। सैफई खानदान पर सीएम योगी का निशाना। बोले एसपी में जनाधार वाले यादव की जगह नहीं। एसपी ने वैक्सीन पर उठाया सवाल। फिरोजाबाद में बोले योगी सरकार ने जनता की मदद की है। मेरे लिए यूपी की जनता ही परिवार है। मोदी जी के लिए देश ही परिवार। कासगंज में गरजे है सीएम योगी। कहा है विपक्ष पर साधा निशाना। कहा एसपी की संवेदना आतंकियों माफिया के साथ है। बीजेपी ने यूपी को दंगा मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाया। सीएम योगी ने कहा है कि हमने आस्था का सम्मान किया है। काशी अयोध्या के बाद मथुरा का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार ने जो कहा करके दिखाया। सीएम योगी ने कहा आज यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता। अब कांवड़ यात्रा आराम से निकलती है। 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी से अब पलायन नहीं होगा। रायबरेली में अखिलेश यादव की जनसभा। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा गर्मी निकालने वालों की भाप निकल गई। अखिलेश ने बीजेपी के साथ कांग्रेस बीएसपी को भी निशाने पर लिया है। सपा प्रमुख ने कहा है बीएसपी के लोग बाबा साहब के रास्ते से भटक गए हैं। कांग्रेस बीएसपी की सरकार बननी नहीं है। इनके चक्कर में मत आना। मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नौजवानों को रोजगार के सपने दिखाए हैं, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। बोले डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हुआ। लखनऊ में अलग अलग दलों के नेता बीजेपी में हुए शामिल। स्वतंत्र देव सिंह ने कराई है ज्वाइनिंग। अशफाक अहमद खान ने ज्वाइन की बीजेपी। अपना दल कमेरवादी कृष्णा पटेल को झटका। राजवंश सिंह बीजेपी में हुए शामिल। स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा दोनों चरणों में एक तरफा वोटिंग हुई है। सपा वालों का पसीना छूट गया। बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित नजर आया। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने के लिए किया है प्रचार। सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान। ओवैसी को बताया क्षत्रिय। अपने बेटे के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे बृजभूषण शरण। कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने छोड़ी कांग्रेस। सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। कल लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। स्मृति उपवन आशियाने में जनसभा को संबोधित करेंगी। जालौन में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। महिलाओं ने फूल बरसाकर प्रियंका का स्वागत किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओम प्रकाश वाजपेयी ने वाराणसी जिला प्रशासन पर
पुलिस पर लगा है गंभीर आरोप। नामांकन के दौरान बदसलूकी पर कहा, मेरी हत्या की रची जा रही है साजिश, मुझे दी जाए सुरक्षा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करीब 65.10% वोटिंग हुई है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में 80% और 4 विधानसभा क्षेत्रों में 50% से कम हुई वोटिंग। कल सभी 70 विधानसभा में हुई वोटिंग। चुनाव खत्म होने के बाद आज दूसरे दिन दूरस्थ क्षेत्रों से लगातार पहुंच रही है पोलिंग पार्टियां। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखवाई जा रही है ईवीएम मशीनें। 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। वोटिंग के लिए दिन भर खटीमा में रहे सीएम धामी। मतदान के बाद कहा, फिर से आ रही है बीजेपी सरकार, बचे हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। वोटिंग के बाद न्यूज 18 पर हरीश रावत एक्सक्लूसिव, कहा उत्तराखंड में अगले महीने कांग्रेस की बनेगी सरकार। सीएम धामी की तारीफ की, कहा धामी को सीएम बनने से बीजेपी की बेहतर हुई स्थिति। बक्सर से बीजेपी कैंडिडेट ने मदन कौशिक पर साजिश करने का लगाया आरोप। कहा, कौशिक ने बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में किया काम। कांग्रेस ने कहा, 5 साल तक अंतर्कलह से जूझती रही बीजेपी, मतदान के बाद भी अंतर्कलह में डूबी हुई है। देश में अब तक 173 करोड़ लगी है कोरोना डोज। पॉजिटिविटी रेट 2.23% पर पहुंचा। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 27,409 नए मामले आए सामने, 347 लोगों की मौत। देश भर में एक दिन में 82,817 लोग हुए रिकवर। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,23,127 के करीब।